पेपर नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है जी, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। ठीक है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। तो ये इसमें जो रूल है, अगर मैं आपको रूल्स दिखाऊं, आफ्टर वाला रूल किधर है? इसमें हमारे पास आगे सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इसका हमने रूल पढ़ा था कि अगर आगे सेकंड फॉर्म हो तो पीछे हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आगे क्या हो, ये देखें, बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है, ये फिक्रा भी इधर लिखा हुआ है। आगे सेकंड फॉर्म तो पीछे हैड और थर्ड फॉर्म। तो ये आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, ये वाला रूल लगेगा, रूल नंबर 9। व्हेन द बेल रिंग, अब ये कौन सा आ गया? व्हेन वाला। अब व्हेन वाला भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या था? आगे पास्ट इंडेफिनिट, पीछे पास्ट कंटिन्यूस, यानी वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो इसलिए इसमें वाज मेकिंग आ जाएगा। आगे तीसरे में आया हुआ है अगो, अगो आए तो ये हमारा रूल नंबर 10 है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, फिक्रे के लास्ट पे नाउ आ जाए तो इज एम आर आई एन जी वाली फॉर्म लगती है। टुमारो आ जाए तो विल शैल वाली, दे विल हैव, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। एम्बॉडीमेंट, अब ये तो लफ्ज़ पढ़ना सही आता हो तो आप, ई एम बी ओ डी आई एम ई एन टी, एम्बॉडीमेंट। रेसिपिएंट, आर ई सी आई पी आई ई एन टी। पार्टिसिपेंट, पी ए आर, अब पहले में तो ई है, दूसरे में भी दूसरे और चौथे में से कोई एक हो सकता है, तो पी आर पार्टिसिपेंट, बी वाला ऑप्शन जो है वो ये डी वाला, पी आर टी आई सी आई पी ए एन टी। प्रॉस्पेरिटी, पी आर ओ एस पी ई आर आई टी वाई। उसके बाद है जी सिनोनियम्स। एंसेस्टर, बॉय दाद फोर फादर्स का मतलब भी एंसेस्टर्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद एंटोनियम ऑफ फेल, फेल का मुतदाद क्या होता है जी? सक्सीड। ठीक है, सोलस मतलब कंफर्ट, तन्हाई, तन्हाई में बंदा आमतौर पर ज़्यादातर खुशी होता है। अ लोनली ऑर्फन, लोनली ऑर्फन क्या होता है? यानी जिसके वालिदैन ना हो वो, यानी लोनली विदाउट पेरेंट्स। एंटोनी ऑफ ब्राइट, ब्राइट का मुतजाद, ब्राइट रोशनी होती है ना, तो डार्क अंधेरा होता है। आगे है जी कीप दी बॉल्स इन द, अच्छा ये पीछे आया था कलेक्टिव कंक्रीट नाउन। ठीक है, अब यहाँ क्या है? यहाँ कंक्रीट नहीं है तो कौन सा है? ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कौन सा होता है? जो हम किसी भी गेंद को बॉल ही कहेंगे ना। इट्स कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल में आ जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में इट्स आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाला होता है, इंटेरोगेटिव सवालिया वाला होता है। स्मोकिंग, आईएनजी वाला वर्ड हो तो वो जेरेंड होता है, आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड। इन्फिनेटिव कौन होता है? जिसमें टू लगा हो। एडवर्ब एल वाई वाला लफ्ज़ होता है। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था इसलिए उसने मिस। अब ये क्या है जी? डिपेंडेंट क्लाज है, क्योंकि दूसरी इस पर डिपेंड, ये डिपेंड कर रही है उसके ऊपर। दे इन्वाइटेड अस टू होम यस्टरडे, उन्होंने कल हमें बुलाया, ये कौन सा है जी? पास्ट इंडेफिनिट। यस्टरडे आ जाए तो ये पास्ट की बात होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट में हैड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हैज़ और हैव होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें विल और शैल होता है, इसलिए ये वाला सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर नंबर 12। ठीक है, आगे है पेपर नंबर 13। डू यू, शुरू में डू आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगेगा डू गो। अगो आ गया, सेकंड फॉर्म लगेगी लेफ्ट। यूजुअल टाइम, अच्छा यूजुअल टाइम ऐसी काम होते हैं जो डेली होते हों। ठीक है, तो
आई शैल वेट, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, शैल वेट, ठीक है। वाज वाली क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसके साथ आईएनजी नहीं है, हाली आईएनजी भी नहीं लगी, इज एम आर होना चाहिए था। इसके साथ एम है, इज एम आर हो तो आईएनजी होता है, इसलिए ये एक ही बचती है सही वाली, ठीक है। नाउ हो तो इज एम आर आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, इज क्राइंग। मैंगोज रीच द मार्केट बाई अप्रैल, तो अब बाय अप्रैल मतलब आने वाली बात हो रही है कि अप्रैल तक आ जाएंगे, तो मैंगोज, अब जल्दी जल्दी सोचें, शाबाश, कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म है आगे, तो विल हैव, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, तो मैंगोज के साथ विल हैव, विल बीइंग तो वैसे ही कोई चक्कर ही नहीं है, और शैल बीइंग भी नहीं लग सकता, तो विल हैव वाली लगेगी। मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन, CON, कौन सी, DERATION, कॉन्सिडरेशन, एस्केप पहला, ADEQUAT, एडिकेट, डेफी, डेफी द कंफर्ट बुक, डेफी टाइम, डेफी का मतलब क्या है जी, जल्दी बताएं, शाबाश। ओपनली रेजिस्ट यानी मुकाबला करना ना किसी चीज़ के साथ, ओपनली रेजिस्ट समथिंग। आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ़ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल, मैं बड़ा खुश होता अगर वो मुझे, जल्दी बताएं क्या लगाएंगे, चलें चलें चलें, सोचें सोचें, इफ़ ही हैड विजिटेड, ठीक है, ये हमारा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल वाला, सही है। सक्सेसफुली, फुली फुली, एल वाई आ गया है, और कौन सा है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है, अब ये कोई जगह तो है नहीं है, टाइम भी नहीं है, दो तो गए ना, अब या तो मैनर है या डिग्री है, तो जल्दी बताएं, तो ये क्या है, सक्सेसफुली मैनर है। एंटोनियम ऑफ ब्राइट, डार्क, ये रिपीट हो गया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होता है। ओल्ड फैशनड हैट, अब हैट क्या है, एक नाउन है, तो ये इस नाउन का नाउन फ्रेज हो गया। बास्केट क्या है, कंक्रीट नाउन है ना, उसको टच कर सकते हैं। टू डायरेक्ट अदर प्लेस, टू वाला वर्ड क्या होता है, इन्फिनिट होता है, तो इन्फिनिट फ्रेज हो गया। माई पेंसिल वाज ब्रोकन सो आई बोरोड फ्रॉम बुशरा द गिवन 10, ठीक है, मेरी पेंसिल टूट गई और इसलिए मैंने, अब ये कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। कंपाउंड सेंटेंस, इफ दे वर बिजी पीपल दे विल मिस द ट्रेन, अब फर्स्ट फॉर्म आई हुई और दूसरे में विल शैल है, तो फर्स्ट कंडीशनल हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट कंडीशनल की कंडीशन होती है। तो ये आ गया हमारा पेपर नंबर 13। उसके बाद पेपर नंबर 14, अब फिक्रे के लास्ट पे फार आ गया और साथ वक़्त है, तो बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। एट प्रेजेंट आ जाए तो इज एम आर आईएनजी वाली लगाते हैं, अगो आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ऑलरेडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टुक, टेक टुक, हैव टेकन। डू आ गया है फर्स्ट फॉर्म, ये तो रिपीट हो गया बार बार, पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। एडहेसिव, ADHESIV, एडहेसिव। एग्जीक्यूशन, EXECUTION, एग्जीक्यूशन, सी वाला। ASSOCIATION, एसोसिएशन, ए वाला। मैग्नीट्यूड, MAGNITUD, डी वाला। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट, जो ड्रेसिंग है वो कम से कम चेंज करें। अब ये आपको पता है ना, ये बुक वाले MCQs होते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। डेली, ठीक है, एटलीस्ट डेली। प्रेयर का मतलब होता है प्रेयर टू द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन से पहले, प्रीसीडिंग। कस्टम मीन्स, कस्टम, जल्दी बताएं, शाबाश, कस्टम, प्रैक्टिस। एवरी वन हैड आ गया तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, एवरी वन हैड आ स्माइल ऑन हर फेस ऑन द वे होम। फॉर मीन्स
फोई, फोई दुश्मन को कहते हैं, एनिमी, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम तालिब इल्म कम्पीट, मुकाबला करते हैं फॉर प्राइजेस, ठीक है। कम्पीट, एस वाली नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ एस नहीं लगता। आईएनजी वाली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इज़म आर वाजवर विल बी शैल बी नहीं है, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये वाली सही है, बी वाला। हो जो है ये अब सवालिया फ़िक्रा बना हुआ है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाई देम, इसका पैसिव, अब ये देख लें, आपको एक्टिव पैसिव भी देखने पड़ेंगे एक दफ़ा। देम शुरू में जाके दे बन जाएगा, अ न्यू कंप्यूटर लास्ट पे चला जाएगा। वाज वर्क तब लगता है जब सेकंड फॉर्म हो, दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर, ये बी वाला ऑप्शन। इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट, अच्छा ये हमारा सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। ये देखें, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो पीछे पास्ट इंडेफिनिट हमने लगाना है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है पीछे सेकंड कंडीशनल में। तो DROV ड्रॉप सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग, टू के बाद आमतौर पर बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है, टू द बस अर्ली, ठीक है, टू टेक द बस अर्ली। तो ये था पेपर नंबर 14, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इसकी।